जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने यहाँ तक प्रभाव सहित अपने निराकार स्वरूप का तत्व समझाने के लिए उसकी व्यापकता, असंता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया। अब अपने भूतभावन स्वरूप को स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टि जनादि कर्मों का तत्व समझाने के लिए पहले दो श्लोक द्वारा कल्पों के अंत में सब भूतों का प्रलय और कल्पों के आदि में उनकी उत्पत्ति का प्रकार बतलाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्नित मामी का कल्पस्य पुनस्तानि कल्पादो विसृजामय हम। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कल्पक्ष किस समय का वाचक है? ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस अहोरात्र के हिसाब से जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होकर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, उस काल का वाचक यहाँ कल्पस्य है। वही कल्पों का अंत है। इसी को महाप्रलय भी कहते हैं। सर्वभूतानि पद किसका वाचक है? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोग वस्तु और वासस्थान के सहित चराचर प्राणियों का वाचक सर्वभूतानि पद है। प्रकृतिम पद किसका वाचक है? उसके साथ ममिकाम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है और उसे प्रकृति का को प्राप्त होना क्या है? समस्त जगत की कारणभूत जो मूल प्रकृति है, जिसे 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में महादुब्रह कहा है, तथा जिसे अव्यकृत या प्रधान भी कहते हैं, उसका वाचक यह प्रकृतम पद है। वह प्रकृति भगवान की शक्ति है। इसी बात को दिखलाने के लिए उसके साथ मामिकाम ये विशेषण दिया गया है। कल्पों के अंत में समस्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और लोकों के सहित समस्त प्राणियों का प्रकृति में लय होना, अर्थात उनके गुण कर्मों के संसार समुदाय रूप कारण शरीर सहित उनका मूल प्रकृति में विलीन हो जाना ही सब भूतों को प्रकृति को प्राप्त होना है। 8वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में जिस अव्यक्त से सब भूतों की उत्पत्ति बतलाई गई है और जिससे सब का लय होना बतलाया गया है, उस अव्यक्त में और इस प्रकृति में क्या भेद है तथा वहाँ के लय में और यहाँ के लय में क्या अंतर है? वहाँ अव्यक्त शब्द प्रकृति के निराकर सुषम स्वरूप का वाचक है, मूल प्रकृति का नहीं। उसमें समस्त भूत और भूत अपने सुषम शरीर के सहित लीन होते हैं और इसमें कारण शरीर के सहित लीन होते हैं। उसमें ब्रह्मा लीन नहीं होते, वह सोते हैं, और इसमें स्वयं ब्रह्मा भी लीन हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ के प्रलय में और यहाँ के महाप्रलय में बहुत अंतर है। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में तो भगवान ने समस्त जगत को प्रलय स्वयं अपने को बतलाया है और यहाँ सबका प्रकृति में लीन होना कहते हैं। इन दोनों में कौन सी बात ठीक है? दोनों ही ठीक है। वस्तु दोनों जगह एक ही बात कही गई है। पहले जहाँ कहा जा चुका है कि प्रकृति भगवान की शक्ति है और शक्ति कभी शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। अतएव प्रकृति में लय होना भगवान में ही लीन होना है। इसीलिए यह प्रकृति में लीन होना बतलाया है और प्रकृति भगवान की है तथा वह भगवान में ही स्थित है। इसीलिए भगवान ही समस्त जगत में प्रलय स्थान है। इस प्रकार दोनों का अभिप्राय एक ही है। कल्पादि शब्द किस समय का वाचक है और उस समय भगवान को सब भूतों को रचना क्या है?
कल्पों का अंत होने के बाद यानी ब्रह्मा के 100 वर्ष के बराबर समय पूरा होने पर जब पूर्ण जीवों के कर्मों का फल भुगताने के लिए जगत का विस्तार करने की भगवान की इच्छा होती है, उस काल का वाचक कल्पादि शब्द है। इसे महासन का आदि भी कहते हैं। उस समय जो भगवान का सब भूतों की उत्पत्ति के लिए अपने संकल्प के द्वारा हिरण्य कर ब्रह्मा को उनके लोक सहित उत्पन्न कर देना है, यही उनका सब भूतों को रचना है। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी की। प्रकृति सवाम वै विसृजामि पुन पुन भूत ग्राममं मिमं कृतन कृत सन्नवश प्रकृते वर्षा। अपनी प्रकृति को अंकर करके स्वभाव के बल से स्वतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हो। स्वयं विशेषण के सहित प्रकृति तम पद किसका वाचक है और भगवान को उसकी अनुकर करना क्या है? उत्तर। पिछले श्लोक में जिस मूल प्रकृति में सब भूतों का लय होना बतलाया है, उसी का वाचक यह स्वाम विशेषण है के सहित प्रकृतिम पद है तथा सृष्टि रचनादि कार्य के लिए भगवान को जो शक्ति रूप से अपने अंदर स्थित प्रकृति का समन करना है, वही उसे स्वीकार करना है। इमम और कृत्सत्रम विशेषणों के सहित भूत ग्रामम पद किसका वाचक है और उसका स्वभाव के बल से स्वतंत्र होना क्या है? पहले स्वर्गभूतानी के नाम से जिनका वर्णन हो चुका है, उन समस्त चराचर भूतों के समुदाय का वाचक इमम और कृत्सत्रम विशेषण के सहित भूत ग्रामम पद है। उन भिन्न भिन्न प्राणियों का जो अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार बना हुआ स्वभाव है, वह उनकी प्रकृति के भगवान की प्रकृति समिष्ट प्रकृति है और जीवों की प्रकृति उसी की एक अंशभूता वशिष्ठ प्रकृति है। उस वैशिष्ट प्रकृति के बंधन में पड़े रहने ही उसके बल से स्वतंत्र होना है। जो मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करके उस प्रकृति के बंधनों को काट डालते हैं, वह उसके वश में नहीं रहते। वह प्रकृति के पार भगवान के पास पहुंचकर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पूर्ण पद के 2 बार प्रयोग करने का और विसृजामि पद का क्या अभिप्राय है? पूर्ण पद का 2 बार प्रयोग करके तथा विसृजामि पद से भगवान ये बात लिखाई है कि जब तक जीव अपनी उस प्रकृति के वश में रहते हैं, तब तक मैं उनको बार बार इस प्रकार प्रत्येक कल्प के आदि में उनके भिन्न भिन्न गुण कर्मों के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न करता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत